स्ट्रिंग ऑन द पुली। तो हाँ, कैपिटल एफ माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए करेंगे। चलो देखते हैं, एक बार शुरू से देख लीजिए आप। स्ट्रिंग ऑन द पुली, तो ये आपकी ये पुली है बेटा। अभी देखो मैं क्या कह रहा हूँ, स्ट्रिंग इज लाइट एंड फ्रिक्शनलेस। ठीक है, और फ्रिक्शनलेस मतलब जैसे आपकी ये पुली है मान लो, और इसके ऊपर इस तरह की स्ट्रिंग लग रही है, आप इस तरह से लेते हैं इसको। ठीक है, तो कहीं भी ये पुली फ्रिक्शनलेस होने की वजह से इस पुली पर कहीं पे भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं आएगा बेटा। जब ये आप इधर से खींचेंगे इस पे, तो अगर इस पर फ्रिक्शन होता, तो ये क्या करती, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में डायरेक्शन निकालना सीखेंगे आप। अभी बस ये समझिए कि फ्रिक्शन का फोर्स टेंजेंशियल लगता, अगर ये फ्रिक्शन लेस स्ट्रिंग नहीं होती तो। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आपका ये टेंशन हर जगह सेम नहीं रहता बेटा। ये टेंशन की वैल्यू दोनों तरफ, जैसे मान लीजिए इधर मान लेते हैं आप T1 है और इधर अभी T2 है, तो जब तक ये स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस रहेगी तब तक T1 इक्वल टू T2 रहेगा। ये कहने का मतलब है मेरा, क्यों, क्योंकि आपने कोई भी एलिमेंट लिया, इस पे मान लीजिए इस तरह का ये एलिमेंट ले लिया आपने, बहुत स्मॉल एलिमेंट है। ठीक है, आप कहते हो कि भाई टेंशन यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रही है, तो मान लो इधर कुछ T2 डैश है, इधर कुछ T1 डैश है। इस एलिमेंट पे, ये स्ट्रिंग पर एक एलिमेंट ले लिया मैंने। ठीक है, अब इस पे फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं है, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में यही दो फोर्स रहने वाले हैं बेटा, और कोई फोर्स होने वाला नहीं। बात आ रही है समझ में। अगर इस स्ट्रिंग और पुली के बीच फ्रिक्शन नहीं है, तो इस स्मॉल एलिमेंट पर केवल ये दो फोर्स होने वाले हैं, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन। बहुत स्मॉल एलिमेंट है, तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान लिया मैंने। ठीक है, तो इधर और इधर कोई फोर्स इस पर नहीं लगने वाला है, T2 डैश T1 डैश ही रहने वाले हैं। तो आप इसके लिए F इक्वल्स टू एम अप्लाई कीजिए। मान लीजिए चल रहा है, एक्सलरेशन है स्ट्रिंग के पास, तो आप क्या करेंगे, T2 डैश माइनस T1 डैश इक्वल टू डी एम इंटू ए करेंगे कि नहीं। अब स्ट्रिंग क्या लाइट है, तो ये dm क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और कितना आ जाएगा, T2 डैश इक्वल्स टू T1 डैश। तो इस तरह से स्मॉल स्मॉल एलिमेंट लेते जाएंगे, सब में टेंशन बराबर होती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, हैंस T1 इक्वल टू T2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने आपको समझा दी है। ठीक है ना, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। लेकिन तो रीजन कोई नहीं बताता कि टेंशन सेम लेते चलते हैं लोग बस, बट मैंने आपको बता दिया कि आपको दोनों कंडीशन क्लियर है। अगर स्ट्रिंग मासलेस है और उसके पास फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो उस पूरी स्ट्रिंग के अंदर टें इससे मतलब यहाँ तक T2 है, इधर T1 है, तो ये T1 मस्ट बी इक्वल टू T2। ये पुली के बीच में आने से टेंशन में चेंज नहीं आएगा। तो आज से ध्यान रखिए, हमारे 99% केस में ये पुली मास लेस फ्रिक्शन लेस है अभी। अगर कुछ हुआ तो वो अपने आप अलग से मेंशन करेगा, तब हमको अकाउंट में लेना है। नहीं तो इस पुली के दोनों तरफ टेंशन की वैल्यू क्या लेनी है आपको, सेम लेनी है बेटा ये। ठीक है ना, इसमें दोनों तरफ पुली के जो स्ट्रिंग अटैच्ड है, इसमें आपको टेंशन की वैल्यू क्या लेनी है, सेम लेनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को, बोलिए। यहाँ तक किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कि स्मॉल एलिमेंट लिया आपने, तो एक बात देखिए बेटा, कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा है पुली पर। पुली पर कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, तो ये पुली रोटेट नहीं करती बेटा, कहीं गलत फहमी हो जाती है अभी। जब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा ना, ये तब तक ये पुली रोटेट नहीं करेगी। तो जब अपन रोटेशन वाले चैप्टर में जाएंगे, तभी ये पुली रोटेट कर पाएगी। अभी ये पुली ऐसी ही है, बस जस्ट एक मीडियम है दोनों तरफ रिलेशन प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो पुली और स्ट्रिंग के बीच कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं आ रहा है, नॉर्मल ये आ रहा है, बस नॉर्मल फोर्स लग रहा है बस, और कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, क्लियर है आपको एक बात, कि आप कैपिटल एफ फोर्स से खींच रहे हैं तो टेंशन विल बी इक्वल टू T2, और लाइट स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन क्या होगी, इक्वल ही हो जाएगी। ठीक है ना, तो हर जगह आपकी टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, लाइट स्ट्रिंग है तो। बोलिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि अगर आपकी स्ट्रिंग मासलेस है और क्या है, फ्रिक्शन लेस है, लाइट स्ट्रिंग बोलता है या मासलेस बोल देता है, नहीं भी बोलता है हम मानेंगे। जब मास होगा अपने आप देगा, फ्रिक्शन होगा अपने आप देगा। ठीक है, जब तक नहीं है ऐसा, तब तक क्या है, आपका दोनों तरफ टेंशन की वैल्यू सेम है। तो इसमें हम इसका एक्सलरेशन निकाल सकते हैं क्या। अब क्योंकि लाइट स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहनी। ठीक है ना, लाइट स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू क्या होनी है, यहाँ से यहाँ तक तो सेम होनी है, और इस चक्कर में भी वेरी नहीं करेगी क्योंकि फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या बोलोगे, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू किसके बराबर, यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हैं उसी के बराबर। अरे ये लोग क्या, मेरा तो नेट गड़बड़ नहीं है, लोग बार बार बाहर जा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है बेटा क्लियरली, जो लोग अंदर हैं अभी।
अच्छा, कान नहीं आ रही है। ओके बेटा। हाँ, तो यहाँ पर T1 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, लाइट स्ट्रिंग होने की वजह से, लाइट स्ट्रिंग होने की वजह से T1 इक्वल टू क्या आ गया आपका, T2 आ गया। ठीक है, और T1 इक्वल टू T2 किसके बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पर, कैपिटल एफ के बराबर आ जाएगा। जब यहाँ पर इस पॉइंट पर कैपिटल एफ फोर्स है तो यहाँ पर एफ है, यहाँ से एफ है। जब आपने इसको क्रॉस किया तो जब तक मास लेस और फ्रिक्शन लेस है, आपको बहुत क्लियर है ये चीज कि टेंशन की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो आपको इसका एक्सलरेशन पूछा है तो आप एम का एफ बी डी ड्रॉ कर लो। ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है किसके बराबर है, कैपिटल एफ के। नीचे आपका एम जी लग रहा है, तो आप लिख दो कैपिटल एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो एक्सलरेशन कितना आ गया, एफ बाई एम माइनस जी। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इतने एक्सलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह डील करते हैं बेटा हम लोग। जब भी पुली को क्रॉस करती हुई स्ट्रिंग आती है तो मासलेस और फ्रिक्शनलेस होने की वजह से सब जगह जो टेंशन की वैल्यू है वो क्या होती है, सेम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। और ध्यान रखें इस केस में पुली रोटेट नहीं कर रही, कर ही नहीं सकती, क्योंकि स्ट्रिंग ने कोई टेंजेंशियल फोर्स तो लगाया नहीं। टेंजेंशियल फोर्स लगाती तो ये घूमती। ठीक है ना, कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं आया, सारा जो स्ट्रिंग और उसके बीच नॉर्मल फोर्स है। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि कई बार ये इस पर पूछ लेता है, स्ट्रिंग पर हिंज फोर्स, यहाँ पर हिंज है पुली, ये हिंज फोर्स कितना होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है इस पर। आप इस चीज को सिस्टम ले लीजिए, आपकी ये स्ट्रिंग है और यहाँ तक ये जो ये अटैच था, इसको पूरे को एक साथ सिस्टम ले सकता हूँ ना, इतने पार्ट को, क्योंकि अभी जो फिर मास है ये तो है नहीं। ठीक है ना, पुली भी मास लेस है, ये भी मास लेस है। तो रेस पूरा एक साथ रेस पर है। ठीक है ना, ये मास फिक्स है आपका, पुली पर मास हमेशा फिक्स रहता है बेटा, पुली पर आने वाला मास चेंज नहीं हो रहा, जितना स्ट्रिंग का लेंथ है हमेशा पुली पर उतनी रहेगी। तो आपके एक तो इधर क्या आ रहा है, इधर तो कुछ नहीं आ रहा, अगर पुली में मास होता तो आता, जो है नहीं, केवल ये हिंज फोर्स है बेटा, ये हिंज। तो इसको एन एक्स बोल दो या एन बोल दो हिंज फोर्स को, एन एच बोल देते हैं, एन एच। हिंज फोर्स एन एच ऊपर लग रहा है, और नीचे यहाँ पर क्या लग रहा है, ये कुछ नहीं है, एक T1 और T2 है, दोनों तरफ सेम है, आपको पता है टी। तो ये जो हिंज फोर्स लगा रहा है, हिंज फोर्स पुली पर कितना लग रहा है, 2T के बराबर है, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना, कई बार पूछ लेता है कि पुली पर जो हिंज फोर्स है, जहां पर पुली को हिंज कर रखा है, वो कितना है। तो सीधा सा आप पुली पर फोर्स बैलेंसिंग कीजिए, ऊपर हिंज फोर्स ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इस पर नीचे एक टी लग रहा है। इस पूरे को सिस्टम ले लिया मैंने, पुली प्लस ये पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग जो इसके ऊपर आ रहा है, इस पूरे को सिस्टम लेके आप देखिए, यहाँ से कांटेक्ट है दोनों स्ट्रिंग के, और एक हिंज फोर्स से कुछ कील वील लगा के जहाँ से रोका है, तो वो कुछ फोर्स लगा रहा होगा। तो वो हिंज फोर्स उतना ही फोर्स लगाएगा कि इनको बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 2F वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे जहाँ पर पुली को हिंज करते हैं वहां पर वैल्यू ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं आप। ठीक है, और स्ट्रिंग के ऊपर से जाती हुई इस तरह की जो स्ट्रिंग्स होगी उसमें टेंशन की वैल्यू सेम क्यों है, कैसे डील करना है, ये मैंने आपको बता दिया, तो कभी गलती ना करें बेटा। ठीक है, अभी तक हमारी मास लेस स्ट्रिंग रहेगी और फ्रिक्शन लेस रहेगी। तो हम पुली को क्रॉस करने पर टेंशन हमेशा क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। जब आएगा वो फ्रिक्शन विक्शन, तब देखेंगे हम फ्रिक्शन अगर होता है कैसे देता है, उसका भी क्वेश्चन कर लेंगे। बट अभी यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको।